इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और मेवात को हक दिलाएंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं जयपुर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान पप्पू कुरैशी साहब को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ। मगर इतना जरूरी होगा मेवात के लिए राजस्थान में भी वो हमेशा समय समय पर ऐसे प्रोग्राम ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिसको जहाँ लोगों के अधिकार वंचित हो रहे हैं उनका आवाज कैसे सुनी करी जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं सभी उलमाए राम सभी सामने उपस्थित सभी को मेरा सलाम है। मौजूद बात काफी लोगों ने रखी, वर्तमान की मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि इतिहास की बात काफी हुई। वर्तमान के हालात ये हैं, बात एक मेवात की नहीं है, कहीं भी चले जाओ अल्पसंख्यक हो पिछड़ा हो, कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में उनके वहाँ विकास देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक और पिछड़ा होगा उनके एरियो में कहीं भी विकास देखने को नहीं मिलेगा। उसकी मूल वजह क्या है? वर्तमान की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका मूल कारण है क्योंकि मान लो हरियाणा में चुनाव है, सबसे पहले चुनाव हरियाणा में है और चुनाव को लड़ने के लिए लोगों को हमारे परिचित हमारे जान पहचान वाले होते हैं, लेकिन जब हम उनको चुनते हैं उनको फिर लाते हैं, जब हम साथ रहते हैं तब तो हमारे पूरे जज्बे लड़ाई करने की मेहनत समाजों का काम हो या फिर जीते जीते काम करें। इन पर अध्यक्ष लोग चुनाव में जो जीत जाता है सरकार से बन जाती है तो ये जनता देना है जो काम करे उस टाइम जनता चेंज हो जाता है। उस टाइम वो लोग आगे आ जाते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जीते हुए बहुत सही बात, अपने लाभ की भी बात करते हैं, अपने संरक्षण उनके संरक्षण में रहने वाले नशा माफिया माफिया क्या प्रकृति के लोग जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं हमारे को कोई महंगे कानूनी के नेताओं से कोई उनके संरक्षण की बात करने के लायक से कोई समाज के विकास की बात नहीं करते। ये भी एक कारण सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं है। इससे बदलने के लिए कि हम लोग विकास की बात करने के वक्त हम ये बात करते हैं कि सरकार क्या है क्यों में आगे हम खुशामद लग जाते हैं, हम इसमें लग जाते हैं कि मेरे एरिया में कपड़ा हो जाता है, थाने में मेरी बहुत लेनी चाहिए, एक भी मेरे पास चलनी चाहिए, 5 लोग माने के फोनों पे नाम हो रहे हैं, इस चीज में लग जाते हैं। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जब हमने इस मीटिंग में बुलाने के वादा लिया था विकास का, शिक्षा का, स्कूल का, रोड का, अदर का, इदारों का सबने वादा लिया था, वो वादा खाए हुए सब चीज भूल जाते हैं। आज अभी मैंने भाई ने बात रखी कि और बातों की दूरी होगी, जनता में बहुत बढ़िया सवाल है। जनता में की दूरी कि हम जो समाज की सेवा के नाम पर सफेद कपड़े पहन के दौड़ रहे हैं, हम समाज के देश से हैं और समाज के लिए काम करने की बजाय अपने खुद के फायदे के लिए काम करते हैं और मैं इस रास्ते पर नहीं चलेंगे और मैं किसी दूसरे को खाने में फोन करने की जाएंगे फोन करना। सबसे पहले हमें उसका समाज को बुलाना पड़ेगा और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा जो अपने और नीति आदमियों के लिए समाज को दे रहे हैं और नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। उसके बाद आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस चीज की हमारे हमारे मोहल्ले में जो लोग नशा करते हैं तो आराम कैसे रह सके ताकि हमारी जनरेशन गलत दिशा से बच सके। हमारे मेले में अगर मुस्लिम किस्म के लोग हैं तो उन मुस्लिम किस्म के लोगों को पीछे कैसे छुड़ा सके, उनको हमारे बैठ के बात करें, समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के बात करें कि बेटी एक मुद्दे की वजह से पूरा समाज खराब हो रहा है, पूरा समाज कमजोर हो रहा है। जब तक हमारे में जमीनी स्तर पर सुधार नहीं आएगा तो किसी से उम्मीद करने की किसी से उम्मीद करना बेकार है। कोई पार्टी की विचारधारा गलत बात है और जो कैंडिडेट है उसकी विचारधारा गलत बात है। पार्टी की विचारधारा सही है, कैंडिडेट की विचारधारा सही है, उसकी कोई गारंटी नहीं। कैंडिडेट आपके विचारधारा को चलेगा नहीं करना हम लोग होना चाहिए, हमारी विचारधारा को हमने तो बोल दिया है और हमने उसको अपनी विचारधारा बता के लेकिन बात हुई है
हम चीजों को भूल जाते हैं, चुनाव का वक्त नहीं मानते, फिर क्या वो हमसे अपने जो भूल जाते हैं। आज एक एमएलए को जिताने के लिए हमारे जैसे 100 नेता कौन से विधानसभा में कम से कम 100 नेता रहते हैं, और 100 नेताओं को पीछे बोला जाता है कि लेकिन उन 100 नेताओं में से 98% ऐसे होते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए लगाए जाते हैं, और 2% ऐसे होते हैं जो अपनी बात करते हैं, उनको बंद लगा दिया जाता है, और 98% में से में जुमला लगाते हैं, और वो आकर की बात करता है। अब आपको बुलवाना पड़ेगा, आप जरूर दबेगी बिल्कुल। बड़े नेता बनने अच्छा है कि सारे सवाल उनको झूठे निकम्मों में लगा के गलत में लगा दिया जाता है, उनको ऐसे मूवमेंट पे लगा के छोड़ दिया जाता है कि वो 10-20 साल से अगर वो राजनीति के समाज की सेवा कर रहे हैं, ना उसके लेते हैं, समाज के लेते हैं, कहीं भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि 98% लोग जो माइंड सेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उनका माइंड सेट एक सेट रहता है कि यार ये समाज के मेंबर को हमारे बनाने को दस्ते देंगे, कोई रोड की बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई विकास की बात नहीं कर रहा, तो ये सब सही चल रहा है, सबसे चल रहा है। क्या होता है लास्ट में चुनाव के बाद, चुनाव के 6 महीने के बाद जब आम जनता वोट करते हैं, बात को शुरू करते हैं, तो उसको हिसाब हुआ है कि 98% ने मेरे साथ धोखा है, तब थोड़ा बहुत सही मिलता होगा, उसको लास्ट में जाके एहसास होता है कि यार वाकई ये सरकार को एहसास होता है कि वाकई यार जो हमारे कोई जनता के हमारे बीच में वो लोग तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा कर रहे थे। तो आपको जमाना ऐसा है सबको सरकारों को नेताओं को पता रहता है कि कौन किस किस्म के लोग हैं, कौन किस किस्म की नेतागिरी कर रहे हैं। और भाइयों मैं इतना ही कहूँगा कि हकीकत ये है कि हमारे को जनता के और राजनेताओं के बीच में नेता है हमारे, हम लोग जो करते हैं वो सही होने चाहिए, और नहीं तो अपने इमामों को और उलमाओं को खड़े लाओ, उनका रास्ता रहना चाहिए सरकारों से, क्योंकि उनका रास्ता जनता के हित में होगा, अच्छाई के हित में होगा। बाकी तो जैसे जिस रास्ते हम लोग हमारे जो नेता लोग चला रहे हैं उनको, और जिस तरीके से हमारे को भगवेटी लगा के वोट दिला रहे हैं, और उसके बाद अपनी पर्सनल राजनीति पर्सनल कर रहे हैं, जनता का कोई भला नहीं कर रहे, तो इतनी हमारी मानो आगे कैसे चलेगा। बदलाव की जरूरत है, बदलाव आएगा गलत लोगों का बहिष्कार करने लग जाओ। आज हमारे समाज में खास तौर पर क्या हुआ है, हमारे समाज में बात का समर्थन नहीं हुआ है। अगर बात बोलने वाला समाज में होगा तो समर्थन होगा, बात का चाहे वो गलत भी बोल रहा है तो समर्थन होगा, जबकि बात सच्ची बात का समर्थन होना चाहिए, चाहे बोलने वाला कोई अपने राजनीति के नाम से आगे के लोग, कोई विपक्ष से आगे के लोग, अगर वो बात होगा तो उसका समर्थन होगा, तो सच बात बोल रहा है उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन हमारी क्या हमारा आदमी है, चाहे वो गलत भी बोल रहा है तो उसका हम समर्थन करेंगे नहीं, सही का समर्थन करो, सही दिशा में वीडियो चल पाएंगे। मैं मेरे ख्याल से मैं आपको बोल गया इस मेवात की धरती पे मैं आपको बता दूं कि यहीं से हरियाणा से मैं पटौदी का हूँ, पीछे से पिछले 50 से 60 साल से लोग रह रहे हैं, मैं मणिपुर की पैदाश हूँ, और ये 9 हमारा नानिया है, मेवात हमारा नानिया है, भाई हमारे मोहम्मद है, मैं यहाँ से है और मोहम्मद हमारे मोहम्मद। जयपुर का शेर है माशाल्लाह पप्पू भाई, बहुत संघर्ष किए इन्होंने, बड़े बड़े तूफानों से टकराए हैं ये, और अल्लाह ताला ने इनको जीत दिए, हमेशा फतह दिए, क्योंकि सच्चे आदमी हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। अब मैं